हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 2 अक्टूबर और हो गया है मेरा सारा काम। समय है 9:30 बजा हुआ है। खाना वगैरह बना लिया था, सारे घर के काम कर लिए थे और हस्बैंड भी चले गए थे अपनी ड्यूटी पर। तो अब मैं निकल रही हूँ चंडिका देवी, जो आज है अमावस्या और जो कल पितृ पक्ष मतलब चल रहे थे ना, तो कल समाप्ति हो गई। तो सब रखा हुआ था उनका, जो हवन किया हुआ था वो सामग्री सारी राख वगैरह रखी थी। तो आज मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ, क्योंकि आज ही विदाई की जाती है अपने पितरों की। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में या बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। तो वही मैं सोच रही थी चंडिका देवी चली जाऊँ, तो वहाँ पे मैं प्रवाहित कर दूँगी। तो वहीं मैं जा रही हूँ, ताला वगैरह मार दिया है। अब अपने लड्डू गोपाल जी से अनुमति ले रही हूँ कि भैया मैं जा रही हूँ और घर को देखना। बस थोड़ा-सा उनको लाड प्यार कर लिया है और बैठे रहेंगे आराम से, हवा खाते रहेंगे। कहाँ इनको गर्मी में लेकर जाएँ इधर-उधर, तो पंखा थोड़ा उठा दूरी पे रख दिया है, सोफ़े पर रख दिया है। सामने टेबल पे इनके खाने-पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं और टीवी चला दिया है, भागवत आ रही है, आराम से देखा करेंगे, हम निकल जाएँगे। और जो इनको कहाँ लेकर जाएँगे, इतनी धूप गर्मी में परेशान हो जाएँगे और हम फटाफट से होके आ जाएँगे। तो हम जा रहे हैं चंडिका देवी और रास्ते में मेरी फ्रेंड मिल जाएँगी रुचि। उन्होंने पहले तो मना कर दिया था कि नहीं जाएँगे, क्योंकि पहले से वादा किया था कि चलेंगे। जब सुबह मॉर्निंग में कॉल किया तो कहने लगी हम नहीं जाएँगे। उनके हस्बैंड से कुछ तू-तू मैं-मैं हो गया था, इस वज़ह से कह रही थी नहीं जाएँगे। फिर रास्ते में बख्शीदाल तक ही पहुँचे थे तो वो दोबारा से कॉल की थी कि मैं चलूँगी साथ में, रुक जाना। तो हमने ठीक है, रुक जाऊँगी, आ जाना। तो उनके घर मतलब बख्शीताल पे ही, तो उनके घर गए थे तो उनको ले लिया। तब हमने रिक्शा कर लिया है और दोनों लोग निकल पड़े हैं चंडिका देवी। और ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं, जब कुछ वैसा ख़ास मौका होता है तभी जा पाते हैं। और बगल में मेरे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं, तो इन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो? हमने कहा हम यहाँ से हैं। तो उन्होंने अपने गाँव का नाम बताया, हमने भी अपने गाँव का नाम बताया। तो हम दोनों एक ही गाँव के निकले, लेकिन दोनों लोग एक-दूसरे को पहचानते ही नहीं। पर हमने कुछ कहा ही नहीं कि हम एक-दूसरे एक ही गाँव से हैं। हमने कहा कि आज फ़ायदा है कहने का, क्योंकि बूढ़े इंसान हैं। बाय चांस हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, बैठने-उठने में कुछ भी इनको ना समझ में आए, तो फर्जी में इधर-उधर कहेंगी जाके कि फलाने की बहुरिया हियाँ रहे हुआँ रहें। तो इसलिए मैंने इनसे कुछ नहीं कहा कि हम कहाँ से हैं। और कह रही थी हम विजयपुर से ही हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। और तो हमारे साथ मेरी फ्रेंड थी। अब आ गए हैं चंडिका देवी, पहुँच गए हैं। तो ये है नदी, गोमती नदी, और इसमें वो जो हवन की राख थी मैं वही प्रवाहित कर रही हूँ। तो प्रवाहित राख कर दिए। अब एक सिक्का डाल देंगे, क्योंकि हमारी जेठानी जी ने बताया था कि एक सिक्का भी डाल देना। तो मैं इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो भी कर दिया है। और बड़ा ही मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे काम अच्छे से निपट गए थे। और वहाँ गाँव में कहाँ डाल देते, हर जगह तो गंदगी थी। तो मैंने सोचा कि यहीं आ जाते हैं, तो यहाँ नदी भी है, पवित्र नदी है, इसी में प्रवाहित कर देंगे। तो अब लग गए हैं चंडिका देवी मंदिर के लिए लाइन। क्योंकि पता है इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं सच बता रही हूँ, भीड़ देख के दिमाग ख़राब था। और भीड़ तो छोड़ो, लाइन इतनी लंबी थी कि हमको 2 घंटे या 1.5 घंटे लाइन में लगे, तब जाके ये मंदिर में है, मंदिर के अंदर घुस पाए थे। तो अभी भी यहाँ पे भी आधा घंटा लगेगा, तब जाके माता जी के दर्शन होंगे। और एक लोगों से हम लोगों ने मतलब पहले ही आगे मोड़ पे आकर लाइन लगने लगे थे अंदर जाने के लिए। तो दूसरी औरतें ना पीछे से गुस्सा करने लगी कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो हम लोग भैया डर गए। तो हम लोग सबसे पीछे ही चले गए लाइन में लगने के लिए। तो एक दादी अम्मा से मैंने कहा अम्मा लगवा लो अपनी लाइन, बहुत थक जाएँगे। तो वो कहने लगी अच्छा बेटा लग जाओ। तो उन्होंने अपने आगे लगवा लिया था हम दोनों को। तो हम लोग आराम से प्रसाद चढ़ाने, तब भी 2 ढाई घंटे लगा हुआ था प्रसाद चढ़ाने में। लेकिन अच्छा लग रहा है कि नवरात्रि में माता रानी ने अपने दर्शन के लिए हम लोगों को बुलाया है। ये है चंद्रिका देवी दरबार, और बस यहाँ से माता जी का भवन स्टार्ट है। तो मंदिर से आ गए थे, ये वीडियो जो है दूसरे दिन का है। और ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा धूप गर्मी थी, इसलिए नहीं, परेशान हो गए थे हम लोग, नहीं आगे कुछ वीडियो बनाई थी। तो ये जो कढ़ाई है कल मंदिर से ही लेकर के आए हुए थे, तो इसमें लगा हुआ है स्टिकर। तो वही इसको गर्म करके छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में लोहे की कढ़ाई नहीं थी, स्टील की थी, ब्लैक वाली नॉन स्टिक वाली थी।
और ऐसे ही थी, लेकिन लोहे की कढ़ाई नहीं थी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना जो है बहुत ही पौष्टिक होता है, आयरन मिलता है हम लोगों को भरपूर। तो मैंने सोचा हमारे पास ये वाली कढ़ाई नहीं, तो इसको ज़रूर ले लेते हैं। और वैसे भी आलू की सब्ज़ी भुर्जी बनाओ या भिंडी की सब्ज़ी बनाओ तो लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, भूनते हुए नहीं बनता है बाकी कढ़ाइयों में। तो वही इसीलिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी है। वैसे ज़्यादा वज़न भी नहीं है और ज़्यादा हल्की भी नहीं है, ठीक-ठाक है, मीडियम साइज़ की, हम 2 लोगों के लिए खाने के लिए बहुत अच्छी है। इससे भी छोटी मिल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा बड़ी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तल भी सकते हैं आराम से। तो कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लिया था, अब बनाने लगे हैं सब्जी। कढ़ाई में डाल दिया है तेल, अब डाल देंगे जीरा। सब्जी जो है लौकी की बना रहे हैं, और पता है मैं मेथी की छौंकी हुई लौकी की सब्जी खाती हूँ, पर पता नहीं क्या, जब सुबह-सुबह उठो तो लग रहा है दिमाग में नींद भरी रहती है, तो मैंने जीरा डाल दिया। जब डाल दिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, जीरे से छौंक देते हैं। वैसे मैं मेथी से, और अब मैं इतनी इतनी देर से चाकू ढूँढ रही हूँ। पता है मेरी आँखों के सामने ही चाकू था, पत्थर पे रखा था। कम से कम 3-4 बार उठे, बैठे, ढूँढे, नहीं मिला। जब सारा काम हो गया तब चाकू मिल गया। इसीलिए बार-बार उठ बैठ रहे हैं कि चाकू मिल जाए तो मिर्च काट लूँ, लेकिन चाकू नहीं मिल रहा है। तो और देखिए चाकू के चक्कर में मैंने सबसे पहले क्या किया, मसाला डाल दिया, जीरा डाल दिया, हल्दी डाला ही नहीं। चाकू ढूँढे, जब सब्जी का कलर ही नहीं आया तो हमने कहा क्या हल्दी नहीं डाली क्या सब्जी में आज? तो बाद में पता चला कि हल्दी ही नहीं डाली। चाकू ढूँढते रह गए और मसाला, तेल जलने लगा था हमारा, तो फटाक से मसाला डाल दिया, हल्दी डालना ही भूल गए। अब देखिए, हाँ, हाथ से तोड़ के डाले, चाकू के चक्कर में मेरी आज सब्जी भी बिगड़ गई। लेकिन मेरे हस्बैंड जी इतने अच्छे हैं कि कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि सब्जी में आज कलर क्यों नहीं है। हमने कहा ऊपर से डालेंगे तो फिर करछें जैसी आएगी, चलो आज ऐसे ही काम चला लेते हैं, बिना हल्दी वाली सब्जी खा लेते हैं। तो सब्जी हमारी छौंक गई थी, अब गूँथ लेते हैं फटाफट से आटा। और कल का पता है थकान बहुत है, बहन बहुत हम लोग परेशान हो गए थे दोनों जन, तो सीधे रुचि के घर पे ही रुक गए थे। तो 1-2 घंटे आराम किए, फिर गले में मेरे टॉन्सिल दर्द हो रहा था, तो हम छठे महल से, मतलब मेरे मायके के पास से चौराहा लगता है छठे महल से, तो वहाँ से जब दवाई हम लेते तो आराम मिल जाता है। तो हमने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्ट हम छठे महल गए। मायके अपने मायके घर नहीं गए थे, पर चौराहे से ही वापस आ गए थे दवाई लेकर के। और दवाई ली, फिर उसके बाद रुचि के घर में फ़ोन भूल गए, फिर से रुचि के घर गए फ़ोन लेने। बस यही करते रहे कल, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा थकान थी। और रात में आए बस चुपचाप, खाना भी शाम को नहीं बनाया था, मतलब हस्बैंड जी को कॉल कर दिया था कि आप कैंटीन में खा लो, मैं नहीं बना पाऊँगी खाना, आज थकान बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए खाना नहीं बनाया था रात को। और वही आज सुबह भी ऐसे लग रहा है अनबने से हैं। तो कुछ स्वास्थ्य जब सही नहीं रहता तो कुछ अच्छा नहीं लगता। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मतलब कितने चाव से अपनी नवरात्रि मनाते थे। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पूरे घर को साफ करना, झाड़ू-पोछा करना, मंदिर को सजाना, संवरना, सब कुछ करते थे। लेकिन स्वस्थ हो तो भक्ति नहीं हो पाती। इसीलिए आप लोग जितना ज़्यादा स्वस्थ हो तो खूब मन लगाकर भक्ति किया करिए। भरपूर मौका उठा लीजिए। ये मत सोचिए कि बुढ़ापे में करेंगे, क्या पता बुढ़ापे में रोग घेर ले तो ना हो पाए। जैसे देखिए हमारी तो जवानी ही है, पर रोगों से मुक्ति ही नहीं मिल रही, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो खाना हमारा बन गया था और उसके बाद हमने कर ली पूजा, छत पे पूजा कर आए थे पर नीचे नहीं किया था। तो क्या सोच रहे थे हस्बैंड जी को लेट ना हो जाए तो खाना बना कर रख देते हैं, फिर आराम से अपना जो करना होगा करते रहेंगे। और आज थी नवरात्रि, तो हमने कहा माता जी का एक दीपक तो जला ही सकते हैं, तो माता जी के लिए एक दीपक धूप-बत्ती जला दी थी, बस इतना ही किया था मैंने आज पहली नवरात्रि में, और कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद आ गए थे अपने लल्ला के पास, इनको जगाया, थोड़ा-सा लाड़-प्यार किया, अब इनके लिए दूध-वूध सब इंतज़ाम करना पड़ेगा। और बस इनकी सेवा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत उल्टी-पुल्टी जैसी ये चाहते हैं वैसी, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ हो ना तो बहुत अच्छे से मन लगता है भक्ति करने में, कोई भी काम हो। और जब शरीर ही नहीं साथ देता है तो कुछ किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ये उनसे पूछो जो बीमार रहते हों। और वहाँ सारा घर का काम निपटा लिया था, लल्ला को भी दूध-वूध पिला दिया था और टीवी चला दिया था, वो भागवत देख रहे हैं। अब आ गए हैं बाथरूम में, शगुन के कपड़े पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, 2-3 दिनों के थे मेरे हस्बैंड के, तो वही फटाफट से इनको धुल के निपटा लेते हैं काम। और आप लोग कह रहे होंगे आज वीडियो में कुछ ख़ास नहीं, पता नहीं क्या बोल रही हैं, पर क्या करें बहन, अस्वस्थ रहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सच में ब्लॉगिंग करने का मेरा बड़ा ही मन था कि बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन आजकल तबीयत ही अच्छी नहीं रहती और नवरात्रि में कुछ सोचा था अच्छे से करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, जो सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है। घर के ही काम निपटा ले रहे हैं, पति की सेवा कर ले रहे हैं, यही क्या कम है। और वो भी बहुत अच्छे से उनकी भी देखभाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन चलिए जैसे है तैसे निपटा लेते हैं।
कपड़े सारे धुल लिए थे, आ गए थे घर तो मशीन में डाल दिए थे कपड़े, तब तक सूख रहे थे। फिर लल्ला को स्नान वगैरह करा दिया था, वो खाना वगैरह उनको खिला दिया है, वो आराम से लेटे हुए हैं। तब तक हमारे कपड़े सारे सूख गए थे मशीन में। अब दिखा देते हैं इनको थोड़ी सी धूप, तो डायरेक्ट इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि इतनी धूप होती है, डाल देते सूख जाते हैं, क्योंकि रेलिंग पे अभी 1 घंटे बाद छाँव आ जाएगी, तो कपड़े जो है हमारे पूरी तरीके से सूख नहीं पाते, इसलिए पहले मशीन में थोड़ा सुखा देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए धूप में डाल देते हैं, फिर आराम से मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि छत पे अगर रस्सी वगैरह बंधी हो तो पूरी धूप पूरे टाइम के लिए लगती रहे। और इधर हमने अपने लल्ला के कपड़े बाल्टी में धुल के डाल दिए थे, और ये है कुछ मेरे घर का नज़ारा, सन्नाटा सा छाया हुआ है। और इधर हमारे लल्ला देखिए खा पी के आराम से लेटे हुए हैं। राधे राधे।